Hello everyone, welcome to my channel Begin with Maths. Today we will discuss derivative of the product of more than two functions. So let's start. Formula d over dx u into v into w. First function, second function and third function, where u, v and w are the three functions of x. Here first and second function as it is, d over dx w plus second u into w as it is, differentiation v, and last v into w and differentiation u. Okay, it means third function, second function and first function. ये फॉर्मूला ये है कि आपको जो ये फंक्शन दिए गए हैं u, v एंड w, आपको इन तीनों का एक एक बार डिफरेंशियल करना है और इनके साथ में जो भी आपको अदर फंक्शन है उनके प्रोडक्ट आपको एज इट इज रखनी है और बीच में जो साइन आएगा वो हमेशा प्लस का आएगा. आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ. हम चाहें तो पहले फर्स्ट फंक्शन का कर लें, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसमें कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा. अगर आपके पास इससे ज्यादा भी फंक्शन है, जैसे मैंने मान लिया u, v, w, ठीक है, मैंने एक फंक्शन साथ में z भी ले लिया, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको सिंपल फॉर्मूला यही है. प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सपोज किया हमने हियर u, v एंड w एज इट इज d over dx z एंड प्लस u into v into z d over dx w and plus u into w into z d over dx v and last v w and z as it is d over dx u. आपके पास ऐसे ही कितने भी फंक्शन हो, फॉर्मूला आपका सेम निकलेगा. सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1. इफ y equals to x square into e to the power x into sin x. Here three functions, first, second and third. Okay, here u, v, w and z are the functions of x. ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो जो भी आपके पास ये वेरिएबल दिए गए हैं ये किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे. जैसे यहाँ पे भी हमने लिया x, x और x, तीनों फंक्शंस किसके, x के. ओके, so let's start. Here formula, first function u, second v and third w. फाइंड क्या करना है हमें, dy by dx. Differentiate the following function with respect to x. Solution. Given y equals to x square into e to the power x into sin x. मैंने पहले भी आपको बताया है, कभी भी एग्जाम में आप शॉर्टकट मत कीजिए, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम. वेलकम. डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx d over dx x square into e to the power x into sin x. आप मेरे इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, उसे आप जरूर देखिएगा. तो आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और इनको जो इजी प्रोसीजर है वो भी मैंने आपको उसमें बताया है. सो हियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फॉर्मूला इज फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज. किसका करेंगे, थर्ड फंक्शन का, एंड प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड साइन एक्स एज इट इज. फर्स्ट और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज. किसका करेंगे, ई टू द पावर एक्स का, एंड प्लस ई टू द पावर एक्स ऐसे ही, साइन एक्स ऐसे ही, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का. आपने अगर सही किया है तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने किस फंक्शन का किया है, थर्ड फंक्शन का. ये कौन सा फंक्शन है, सेकंड, और ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट. ओके, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ. तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आप ऊपर देख लीजिएगा, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, सॉरी
dy बाय dx इक्वल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। आपको याद नहीं है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स एंड प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। कंप्लीट। जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए हैं वो मैं एग्जाम में बताएंगी। सिंस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स एंड डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया था। एक्स की पावर 2 थी तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1। कंप्लीट। सेकेंड देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ मैं यहां कोई 4 फंक्शन मान लेती हूं कि जैसे हमें दिया गया है एक्स क्यूब लॉग एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर 2x। ओके, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन एंड फोर्थ फंक्शन। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है इसमें भी? dy बाय dx या फिर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, dy by dx d over dx x square into log x into cos x into e to the power 2x। फॉर्मूला यही है कि आपको यहाँ पे क्या है कि 4 फंक्शंस हैं तो 4 का हमें 1 टाइम डिफरेंशियल करना है, और जब आप 1 का करेंगे तो 3 को ऐसे ही रखना है, जब सेकंड का करेंगे तो इन दोनों फंक्शंस तीनों को ऐसे रखेंगे, थर्ड का करेंगे तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फंक्शन को एज इट इज रखना है, और जब फोर्थ का करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को एज इट इज रखना है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन एंड फोर्थ फंक्शन। dy बाय dx एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको ऐसे ही रखेंगे, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ई टू द पावर 2x। डिफरेंशियल किसका करेंगे? कॉस एक्स का, एंड प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। आप चाहें तो साथ साथ यहाँ लिख सकते हैं कि ये फोर्थ फंक्शन हो गया। एग्जाम्स में अगर आप इसे लिखेंगे तो पेंसिल से लिखिएगा, बाद में रब कर दीजिएगा। कॉस एक्स को अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारा थर्ड फंक्शन हो गया। ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप जब कर रहे हैं तो आपकी मिस्टेक ना हो। लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, आप चाहें तो इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, और यहाँ पे हम किसका कर देंगे डिफरेंशियल? एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे इससे पहले इसको दिखा सकते हैं, अगर चाहें तो इसके बाद में भी दिखा सकते हैं। ऑर्डर चेंज होगा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा। हम चाहें तो यहाँ पे इसको लिख के दिखा दें यहीं पे, प्लस हमने लॉग एक्स का छोड़ दिया था क्योंकि बीच में, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x एंड डिफरेंशियल किसका करेंगे? लॉग एक्स का। आप चाहें तो इसे बाद में भी लिख सकते थे, ऑर्डर इसका आगे पीछे होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो dy बाय dx एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एज इट इज किसका करेंगे? ई टू द पावर 2x का, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, और किसका करेंगे? पावर का क्या? 2x एज इट इज। ओके, एंड प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर 2x। कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस लगाया इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x। लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x एंड प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर 2x, लॉग एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर 2x।
एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या आएगा 2x। अब जो भी फॉर्मूले आपने यहाँ पे यूज किए हैं वो हम यहाँ पे बता देंगे। हमने किसका फॉर्मूला यूज किया, फर्स्ट हमने e टू द पावर x का यूज किया, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x। x का अगर आप करते हो 1 आता है, वो यहाँ दिखता नहीं है, आपको शो नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे हम 2x का था इसलिए हमने 2x यहाँ पे आपको शो करके दिखा दिया। सेकेंड हमने फॉर्मूला किसका यूज किया, cos x का। एग्जाम में भी अगर आप फॉर्मूले बताएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। माइनस साइन एक्स, डिफरेंशियल किसका करेंगे, यहाँ पे किसका किया था log x का, तो log x का फॉर्मूला बता देंगे 1/x। एंड लास्ट हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया था x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। dy बाय डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर log x इंटू कॉस एक्स इंटू e टू द पावर 2x। यहाँ पे 2x 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और डिफरेंशियल किसका करना है, x का करना है। ओके, एंड प्लस एक्स स्क्वायर log x e टू द पावर 2x, और ये क्या है मेरे पास माइनस साइन x। ओके, एंड प्लस यहां से आपका एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे x cos x e टू द पावर 2x, एंड प्लस इसको लिख देंगे हम 2x log x cos x इंटू e टू द पावर 2x। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे फाइनल आंसर के लिए। dy बाय डी एक्स, इसको लिख देंगे 2 हम बाहर भी लगा सकते हैं इसके साथ, सब मल्टीप्लाई में एक साथ हो जाएगा 2x स्क्वायर log x इंटू कॉस एक्स इंटू e टू द पावर 2x। x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। ओके, एंड प्लस एक्स स्क्वायर log x e टू द पावर 2x। आप चाहें तो ये प्लस माइनस यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और ये सब एक साथ मल्टीप्लाई में है तो पूरा एक हो गया माइनस साइन एक्स। ये एज इट इज प्लस एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर 2x एंड प्लस 2x log x cos x इंटू ई टू द पावर 2x। ओके, आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। एग्जाम में अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो जो इसमें से कॉमन आ रहा है, जैसे आप सभी में से x कॉमन ले सकते हैं और सभी में से e टू द पावर 2x भी कॉमन ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। dy बाय डी एक्स अगर हम चाहें तो सभी में x, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो पूरे में से मैं x कॉमन ले सकती हूँ। e टू द पावर 2x है आपके पास, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x और e टू द पावर 2x, तो आप इसे भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो जो हमारे पास बचेगा उसके बाद में हम लिख देंगे, ये बचेगा 2x स्क्वायर log x cos x, सॉरी x स्क्वायर नहीं, एक x ही बचेगा आपके पास क्योंकि मैंने x बाहर कॉमन ले लिया, एंड माइनस x log x sin x एंड प्लस cos x, x इंटू ई टू द पावर 2x कॉमन आ गया, एंड प्लस यहां से 2 log x इंटू cos x प्लस में 2 log x इंटू cos x कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। और आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियो का। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ अगर हमें कुछ दिया गया है, मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता रही हूँ, ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ y इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसके दो आपके पास फॉर्मूले हो सकते हैं कि या तो आप इसे प्रोडक्ट रूल से कर दीजिए कि बीच में प्रोडक्ट हो रही है, डेरिवेटिव निकालना है, और या फिर आप इन सबकी मल्टीप्लाई करके एक सेपरेट फंक्शन बनाइए अलग अलग और आप उसको सॉल्व कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, dy बाय डी एक्स। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, फॉर्मूला यही है कि आपको जितने भी वहां पे
अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, उनको सेपरेट करके आपको वन टाइम सबको डिफरेंशियल करना है और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. गिवन y इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x cos x माइनस साइन एक्स. डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x. आप कॉपी पेन निकाल करके बैठिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं. हियर फाइंड dy बाय dx, d ओवर dx, x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब देखिए इनके बीच में प्रोडक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है मेरे पास, इसको मैं क्या मान लूंगी, फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं क्या मान लूंगी, सेकंड फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यहाँ पे हो गया. फॉर्मूला सभी का सेम ही रहता है. यहाँ पे भी आप जो फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको नहीं, आपने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ कि डेरिवेटिव अगर मैंने एक फंक्शन और सेकंड फंक्शन, सिंपल फॉर्मूला सेम है. हमने क्या किया, u एज इट इज, पहले v का करेंगे, प्लस v एज इट इज, डिफरेंशियल किसका करेंगे, u का करेंगे. तो सेम यहाँ पे ही हो गया कि हमने एक बार सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल किया, एक बार फर्स्ट का. जब सेकंड किया फर्स्ट एज इट इज, जब फर्स्ट का किया तो सेकंड एज इट इज. सो लेट्स स्टार्ट. हियर dy बाय dx, x साइन x प्लस कॉस x, d ओवर dx, x cos x माइनस साइन x, प्लस ये एज इट इज x cos x माइनस साइन x, d ओवर dx, x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूरा फंक्शन था ये सेकंड है, और ये जो पूरा फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन है. ओके, dy बाय dx इक्वल x साइन x प्लस कॉस एक्स. इसका डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं. d ओवर dx हमें किसका करना है, x cos x माइनस साइन एक्स का. तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख दूं, d ओवर dx x cos x एंड माइनस d ओवर dx साइन x प्लस x cos x माइनस साइन x. क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, बस अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है, उसका प्रोसीजर पता है, तो आप करते जाइएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा. d ओवर dx x साइन x प्लस d ओवर dx cos x. Here dy by dx, ये एज इट इज x साइन x प्लस कॉस x. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो हमने अभी सॉल्व किया था, तो इसके अंदर भी फिर हमारे फंक्शन बन रहे हैं. यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, यहाँ पे भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है. तो यहाँ पे आपको इसके अंदर भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल. हम करेंगे यहाँ पे x साइन x cos x. यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशियल किसका, cos x का, प्लस cos x एज इट इज, डिफरेंशियल किसका, x का, एंड माइनस साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x. ओके, यहाँ पे इसको करेंगे, प्लस x cos x माइनस साइन x एज इट इज. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही किसका डिफरेंशियल करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, दो वेरिएबल हैं x और x, और उनके बीच में क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है. तो x एज इट इज, डिफरेंशियल किसका, साइन x का, प्लस साइन x ऐसे ही, डिफरेंशियल x का, एंड प्लस डिफरेंशियल cos x का क्या होता है, माइनस साइन x. ओके, आगे सॉल्व करेंगे इसको. dy बाय dx, ये एज इट इज x साइन x प्लस cos x. इसको सॉल्व करेंगे साथ में
एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे ही एक्स का डिफरेंशियल 1 एंड ये माइनस कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल किए हुए एंड प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये एज इट इज हमने लिखा, इसको सॉल्व करेंगे आगे। है एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशियल 1 एंड प्लस माइनस 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 साइन एक्स, कैंसिल हो गया। बस अब इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, dy बाय डी एक्स इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस माइनस 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 एक्स साइन एक्स एंड प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एक्स कॉस एक्स। अब जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे इसमें यूज किए हैं वो हम बता देंगे एग्जाम में कि हमने किसका फॉर्मूला यूज किया था, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स का क्या होता है हमारे पास 1। मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स एंड डी ओवर डी एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1। यही फॉर्मूले हमने यहाँ पे इसमें यूज किए थे। ओके, अब हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं और हम चाहें तो हम यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करके दिखा दें, इसकी प्रोडक्ट करके दिखा देंगे, और जो भी अगर हमारा कुछ कैंसिल होगा तो उसे भी कर सकते हैं आगे, और चाहें तो आप यहाँ भी इसे छोड़ सकते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल, शो दैट, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इफ y इक्वल्स टू x माइनस a इंटू x माइनस b, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू 0 if and only if x equals to 1/2 into a plus b. So let's start. Solution. Given y equals to x minus a into x minus b. डिफरेंशिएट करना है हमें इस फंक्शन को। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, डी ओवर डी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए एज इट इज डी ओवर डी एक्स माइनस बी प्लस डी ओवर डी एक्स माइनस बी एज इट इज। सेकेंड फंक्शन का क्या था, सेकेंड एज इट इज, सॉरी डी ओवर डी एक्स यहां नहीं आएगा, डी ओवर डी एक्स माइनस ए। ओके, एक्स माइनस ए एज इट इज, इसका आप डिफरेंशियल करोगे तो इसको हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स बी प्लस एक्स माइनस बी एज इट इज, इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे डी ओवर डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ए। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए, एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, एंड कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस एक्स माइनस बी, एक्स का डिफरेंशियल करेंगे 1 आएगा, अगेन कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आएगा 0, एक्स माइनस ए 1 माइनस 0 1 एंड प्लस एक्स माइनस बी 1 माइनस 0 1। जो फॉर्मूले आपने यहाँ पे यूज किए हैं वो आप बताएंगे, डिफरेंशियल एक्स का 1 एंड डिफरेंशियल कांस्टेंट, हमारे पास ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें वेरिएबल नहीं है तो ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। ओके,
इसको चाहें तो और सॉल्व कर दें। x प्लस एक्स क्या हो गया 2x माइनस ए माइनस बी। ओके, अब हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें गिवन है, अगर हमारे पास कंडीशन है, जो भी आपने dy ओवर dx निकाला है, इसकी वैल्यू क्या है 0। अगर 0 है तो आप x की वैल्यू यहाँ पे हम ये पुट करेंगे। हमारे पास ये आनी चाहिए x इक्वल्स टू हाफ a प्लस बी। सो गिवन हमें क्या है नाउ dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब आप देखोगे इट मीन्स 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो हमें ये प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास dy बाई डी 0 है तो x की जो वैल्यू है वो हाफ a प्लस बी होगी। तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहां से 2x इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, इन सबको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां से आप 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 भी डिवाइड में चला जाएगा हाफ a प्लस बी। ये हमें प्रूव करना था। If you liked my video, then like and subscribe to my channel and please comment in the comment section box. Thanks for watching.